विशाल जंगल के एक कोने में एक छोटी सी हेजहॉग रहती थी, जिसका नाम था हेजल। उसका बाल पतझड़ की पत्तियों की तरह भूरा था और उसकी पीठ पर चांदी जैसे नर्म कांटे थे जो धूप में चमकते थे। पर हेजल बहुत शर्मीली थी। उसे लगता था कि उसके कांटे उसे जंगल के दूसरे जानवरों से अलग बनाते हैं। क्या होगा अगर मैं किसी को गलती से चुभ जाऊं? वह वन के पीछे छिपकर खरगोशों को कूदते, गिलहरियों को बलूत चुराते और पक्षियों को गाते देखती रहती। एक सुबह हेजल नदी के किनारे जामुन खा रही थी कि अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से झांककर देखा तो लीना खरगोश, साशा गिलहरी और मयूर लोमड़ी का बच्चा खेल रहे थे। उनके साथ खेलने की इच्छा से उसका दिल धड़कने लगा, पर वह गोल सी होकर अपने कांटे छिपाने लगी। उसने सोचा, वे कभी कांटेदार दोस्त नहीं चाहेंगे। तभी झाड़ियों में एक तेज हलचल हुई। वहां से गुस्सैल कांटे भैया निकले, जंगल का सबसे कर्कश पोर्क्यूपाइन। उसकी नाक फड़फड़ाई। हटो यहाँ से, वह गुर्राया। ये जामुन अब मेरे हैं। सभी जानवर स्तब्ध रह गए। कांटे भैया के नुकीले कांटे और डरावनी आवाज ने सबको डरा दिया, यहाँ तक कि बहादुर मयूर को भी। तभी हेजल को अपनी माँ की बात याद आई, कांटे सिर्फ छिपने के लिए नहीं होते बेटे, वे मदद करने के लिए भी होते हैं। गहरी सांस लेकर हेजल सीधी खड़ी हुई और आगे बढ़ी। कांटे भैया, उसने धीरे से कहा, ये जामुन सबके लिए हैं। शायद हम साझा कर सकते हैं। कांटे भैया ने फुफकार मारी। साझा? पोर्क्यूपाइन कभी साझा नहीं करते। वह अपने कांटे खड़े करके आगे बढ़ा, लेकिन हेजल ने एक अजीब सी हरकत की। वह गोल होकर कांटे भैया के पास लुढ़की और उनके कांटों से ठप की आवाज हुई, जैसे घंटियां बजी हों। कांटे भैया चौंक गए। उनके सामने आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। और तो और, झंझनाते कांटों से तो बिल्कुल नहीं। अरे, ये तो, वह हकलाए, उनका चेहरा नर्म हो गया। शायद तुम सही हो, साझा करना इतना बुरा नहीं है। और ऐसा कहकर वह जामुन छोड़ते हुए चले गए। सभी जानवर हैरान थे। हेजल, तुम तो जादूगरनी हो, लीना ने खुशी से चिल्लाया। तुमने अपने कांटों से कांटे भैया को हरा दिया। हेजल का चेहरा गुलाबी हो गया। सचमुच? पर मैं तो कांटेदार हूँ। साशा उसके पास दौड़ी। तुम्हारे कांटे तो शानदार हैं, जैसे सुपरहीरो का केप। मयूर ने सिर हिलाया। क्या तुम हमें भी बहादुर बनना सिखाओगी? उस दिन के बाद हेजल सिर्फ एक हेजहॉग नहीं रही, वह हेजल द ब्रेव बन गई, जंगल की नायिका। उसने अपने नए दोस्तों को डर का सामना करना सिखाया, चाहे वह कांटे भैया को पंख से गुदगुदाकर हंसाना ही क्यों न हो। और जब जंगल में तूफान आता, तो उसके कांटे टहनियां इकट्ठा करके घोंसले बनाते। सबसे बढ़कर उसने सीखा कि अलग होना अकेलापन नहीं, बल्कि एक जादू है। सीख, जो चीज तुम्हें अलग बनाती है, वही तुम्हें खास बनाती है। कभी कभी जिसे तुम छिपाते हो, वही दूसरों की मदद करता है। चमकती रहो, छोटी हेजहॉग।